बैटल थ्रू द हेवंस की दुनिया में पहुंच जाते हैं। भले ही आपने शुरुआत में ही खुद को एक 4 स्टार डोशेंग शक्तिशाली योद्धा के रूप में पाया और आपको इमोर्टल फैमिली सिस्टम भी मिल गया, जिसमें केवल अपने परिवार का विस्तार और विकास करके इनाम के रूप में और अधिक शक्तिशाली बनना होता है, फिर भी आप बिल्कुल खुश नहीं हो पा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आप जिस डोशेंग योद्धा के शरीर में आए हैं, उसका नाम श्याओ चेन है। ये वही श्याओ चेन है जो मूल कहानी में जिंगलियन प्यूरिफाइंग डीमन लॉर्ड्स फ्लेम के डीमन लॉर्ड्स स्पेस में फंसा हुआ था। और क्योंकि आप ट्रांसमोग्रेट होकर उसके शरीर में आए हैं, इसलिए आप भी स्वाभाविक रूप से इस अंतरिक्ष में कैद हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि मूल कहानी में अगर शाओ यान ने इस आग को रिफाइन न किया होता तो शाओ चेन भले ही 5 स्टार मिट्टियाडो शेंग तक क्यों ना पहुंच जाता, फिर भी वह इस अंतरिक्ष से बाहर नहीं निकल पाता। और अभी तो आपकी ताकत केवल 4 स्टार पीक डो शेंग ही है, जो मूल कहानी वाले 5 स्टार मध्य स्तर से बहुत दूर है। इसका मतलब है कि आपको शाओ यान के आने और आग को रिफाइन करने का बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे में परिवार के विकास वाले इस सिस्टम का क्या फायदा? जब बाहर ही नहीं निकल सकते तो परिवार का विकास कैसे करेंगे? इसलिए आप सिस्टम से शिकायत करते हैं, सिस्टम, मैं तो यहां से बाहर ही नहीं निकल सकता, फिर अपने परिवार का विकास और विस्तार कैसे करूं? आपकी बात सुनकर सिस्टम कुछ देर के लिए रुकता है और फिर कहता है, सिस्टम, ये पता चला है कि होस्ट का मुख्य शरीर इस अंतरिक्ष को तोड़ने में असमर्थ है, इसलिए सिस्टम आपको एक नूब उपहार प्रदान करता है, एक स्टार डोजोंग का एक क्लोन। आपको बस अपनी आत्मा की शक्ति इसमें डालनी होगी और नियंत्रण हासिल करना होगा। इसके बाद सिस्टम अपने आप इस अवतार को इस अंतरिक्ष से बाहर भेज देगा। तभी आपके सामने के अंतरिक्ष में लगभग 30 वर्ष की आयु का, काले कपड़े पहने, एक सुंदर और विशाल शरीर वाला पुरुष प्रकट होता है। यह अवतार आपके शरीर से काफी मिलता जुलता है, बस अंतर यह है कि यह एक पूरी तरह स्वस्थ इंसान का शरीर है, जबकि आपका असली शरीर इस समय सुखा हुआ कमजोर पड़ा है, जिससे इसकी कोई तुलना ही नहीं है। अवतारी शरीर दिखने के बाद आपने तुरंत कोई जल्दबाजी नहीं की। सबसे पहले आपने यह देखा कि क्या इस अंतरिक्ष में कोई हलचल तो नहीं हो रही है। जब यह पक्का हो गया कि जिंगलियान डीमन फ्लेम को सिस्टम की मौजूदगी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ है, तब जाकर आपने अपनी आत्मा की शक्ति को उस अवतार में डाला। जल्द ही आपको उस अवतार का पूरा नियंत्रण मिल गया। जैसे ही आपने आंखें खोली, धुंधलापन हटा और आप खुद को इंसानों से दूर एक बेहद प्राचीन जंगल में पाते हैं। ये जरूर उस अंतरिक्ष के बाहर का ही कोई जंगल होगा। अभी आप आगे कुछ करते उससे पहले ही सिस्टम की आवाज दोबारा आपके दिमाग में गूंजी। सिस्टम, ये पाया गया है कि मेजबान अंतरिक्ष से बाहर आ चुका है। नया मिशन जारी किया जाता है, श्याओ परिवार के वंशजों की तलाश करें। मिशन इनाम 1 साल की डोची खेती। मिशन इनाम 2, 10 धाराएं फर्स्ट ग्रेड डोरी ब्लड लाइन। ये सुनकर आपकी आंखें चमक उठी। आपकी ध्यान सीधे पहले इनाम को छोड़कर दूसरे इनाम पर गया। 10 धाराएं फर्स्ट ग्रेड डोरी रक्त रेखा। इसका मतलब था भविष्य के 10 डॉ झोंग लेट स्टेज की ताकत वाले योद्धा। ढूंढो, शाओ फैमिली के वंशजों को ढूंढते ही इनाम मिल जाएगा। इस समय शाओ परिवार जहां रह रहा है, उस जियामा एम्पायर का सबसे शक्तिशाली योद्धा भी केवल डो हुआंग पीक स्तर का है। इन 10 धाराओं वाली डूडी ब्लड लाइन की मदद से कुछ ही सालों में शाओ परिवार जियामा साम्राज्य के राजघराने से आगे निकल जाएगा और पूरे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की सबसे ताकतवर शक्ति बन जाएगा। बस मुझे यह नहीं पता कि इस समय कहानी का टाइमलाइन क्या चल रहा है। ऐसा सोचते सोचते आप हवा में कदम रखते हुए तेजी से जंगल के बाहरी हिस्से की ओर बढ़ने लगते हैं। जल्द ही आपको एहसास होता है कि जियामा साम्राज्य पहुंचना उतना आसान नहीं है जितना आपने सोचा था। आप इस वक्त सेंट्रल प्लेन्स में हैं और आपके पास एक स्टार डोजोंग की ताकत के अलावा एक अकेला सिक्का तक नहीं है। 1 साल की कड़ी मशक्कत के बाद, जंगलों में मैजिकल बीस्ट्स को मारते हुए, गुंडो माफियाओं को लूटते हुए और स्पेस वर्म होल के जरिए लगातार यात्रा करते हुए, आखिरकार आप धूल से सने कपड़ों में शाओ परिवार के शहर वुटन सिटी पहुंच ही जाते हैं। ऊतान शहर के चहल पहल भरे बाजार में चलते हुए आप भारी सांस लेते हैं और सोचते हैं, आखिरकार ऊतान शहर पहुंच ही गया। सच में बहुत मुश्किल सफर था। बाजार में घूमते हुए आप शाओ परिवार के ठिकाने का पता लगाते हैं और एक ही पल में सड़क से गायब हो जाते हैं। पास खड़े कुछ भाड़े के मर्सिनरीज आपको अचानक गायब होते देखकर फटी आंखों से देखते रह जाते हैं। क्या अभी वहां कोई खड़ा था? हाँ, शायद। अचानक गायब कैसे हो गया? क्या उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि हमारी आंखें उसे देख ही नहीं पाई? बिल्कुल हो सकता है। न जाने इतना बड़ा सूरमा हमारे इस छोटे से उतान शहर में क्या करने आया है। आपकी परछाई आसमान से नीचे उतरती है और श्याओ परिवार के मुख्य हॉल के सामने बने बड़े मैदान पर आकर टिकती है। इस समय श्याओ परिवार के इस हॉल को देखकर आपको अपने पुराने श्याओ कबीले के उस शानदार और भव्य रूप की याद आ जाती है, जिससे इसकी कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन अब आपके पास इमोर्टल फैमिली सिस्टम है, जो बात बात पर डूडी ब्लड लाइन जैसे इनाम देता है। आपको पूरा भरोसा है कि कुछ ही सालों में आप श्याओ परिवार को वापस श्याओ रियलम ले जाएंगे और श्याओ कबीले को एक बार फिर इस डॉ ची कॉन्टिनेंट के शिखर पर खड़ा करेंगे। भले ही आप ब्लू स्टार से ट्रांसमोग्रेट होकर आए हैं, लेकिन आपने केवल उसके शरीर पर कब्जा नहीं किया है, बल्कि मूल श्याओ चेन की आत्मा के साथ पूरी तरह घुल मिल गए हैं। श्याओ कबीले का श्याओ चेन भी आप हैं और पृथ्वी का श्याओ चेन भी आप ही हैं। श्याओ परिवार को इस तरह बिखरा और कमजोर देकर आपके दिल में एक अजीब सा दर्द और उदासी भर आती है। और जब भी आपको अपने बड़े भाई श्याओ शुआन की मौत याद आती है, तो आपका दिल तड़प उठता है। आप अपना सिर हिलाकर इन उदास सोचों को झटकते हैं और उन श्याओ परिवार के लोगों की तरफ देखते हैं, जिन्होंने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। कौन हो तुम? श्याओ परिवार की सीमा में बिना इजाजत कैसे घुसे? ये तो सीधे आसमान से उतरा है। क्या ये कोई डोवांग स्तर का योद्धा है? मैदान में खड़े श्याओ परिवार के लोग भले ही अंदाजा लगा रहे थे कि आप एक शक्तिशाली डोवांग हो सकते हैं, फिर भी वे आपको घेरे रहे और एक कदम भी पीछे नहीं हटे। ये देखकर आप मन ही मन मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हैं। श्याओ परिवार भले ही कितना भी कमजोर क्यों ना हो गया हो, लेकिन जब कोई ताकतवर दुश्मन हमला करता है, तब भी इनके खून में बिना डरे मुकाबला करने का वही जज्बा कायम है। इस बीच मुख्य हॉल के अंदर जरूरी काम निपटा रहे श्याओ जान और तीनों बड़े एल्डर्स ने भी बाहर का शोर शराबा सुना और तुरंत हॉल से बाहर निकल आए।
मैदान के बीचों बीच काले कपड़ों में ढका आपका सुंदर और गठीला शरीर शांति से खड़ा था। भले ही आपने कोई हलचल नहीं की थी, फिर भी शाओ झान और तीनों एल्डर्स को आपके वजूद से एक भयानक और भारी दबाव का एहसास हो रहा था। शाओ झान क्लैन लीडर होने के नाते एक कदम आगे बढ़ा और गंभीर आवाज में बोला, सीनियर, मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं और हमारे शाओ परिवार में आपका आगमन किस उद्देश्य से हुआ है। आपने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं शाओ क्लैन का शाओ चेन हूं। क्या तुम लोगों ने कभी मेरा नाम सुना है? शाओ झान और फर्स्ट एल्डर ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में गहरा सदमा था। शाओ परिवार में केवल वे दोनों ही ये बात अच्छी तरह जानते थे कि उनका परिवार असल में प्राचीन शाओ क्लैन का ही वंशज है, लेकिन यह व्यक्ति खुद को शाओ कबीले का बता रहा है। शाओ कबीले को तो हजारों साल पहले ही मिटा दिया गया था, इस व्यक्ति को यह सब कहां से पता चला? शाओ झान ने आदरपूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, आदरणीय पूर्वज, हमारे परिवार की वंशावली का कुछ हिस्सा खो चुका है, इसलिए हम में से किसी ने आपका शुभ नाम नहीं सुना है। पता नहीं आप शाओ झान को अपनी बात पूरी नहीं करने देते और सीधे अपने शरीर के अंदर मौजूद शाओ क्लैन ब्लड लाइन को सक्रिय कर देते हैं। पलक झपकते ही मैदान में खड़े शाओ परिवार के हर एक सदस्य को अपने खून में एक गहरा अटूट जुड़ाव महसूस होने लगता है। परिवार के लोगों की आंखों में जो डर और सतर्कता थी वह तुरंत भारी उत्साह और खुशी में बदल गई। ये रहस्यमयी शक्तिशाली योद्धा सचमुच उनके शाओ परिवार के ही एक महान पूर्वज हैं। शाओ झान और प्रथम एल्डर ने फिर एक दूसरे की तरफ देखा। अब शाओ परिवार का दौर आने वाला है। अपने पूर्वज का घर वापसी पर हार्दिक स्वागत है। शाओ झान और तीनों एल्डर्स ने एक साथ जमीन पर घुटने टेक दिए। शाओ परिवार के बाकी सभी लोगों ने भी उनके साथ मिलकर जोर जोर से जयकारे लगाने शुरू कर दिए। आम सदस्यों की नजर में ये पूर्वज सीधे आसमान से उतर कर आए थे, यानी वे कम से कम एक डोवांग स्तर के योद्धा तो जरूर होंगे। आज के बाद से शाओ परिवार के पास भी अपना एक डोवांग योद्धा होगा। अब ज्याले फैमिली हो या ओबा परिवार, शाओ परिवार अब किसी को अपनी राह का रोड़ा नहीं बनने देगा। जैसे ही परिवार के सभी लोग जमीन पर झुके, आपके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंज उठी। सिस्टम, बधाई हो होस्ट, आपने मिशन श्याओ परिवार के वंशजों की तलाश पूरा कर लिया है। इनाम, 1 साल की डोची खेती और 10 धाराएं फर्स्ट ग्रेड डोदी रक्तरेखा। की काकी दी कथा खास सम डोदी रक्तरेखा आ गई। आपके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन आपने चेहरे पर इसे बिल्कुल जाहिर नहीं होने दिया। आपने हाथ हिलाते हुए कहा, सब लोग उठ जाओ, पूर्वज का धन्यवाद। आप शाओ झान और तीनों एल्डर्स की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, तुम लोगों के अलावा क्या परिवार में कोई और शक्तिशाली योद्धा है? शाओ झान के चेहरे पर थोड़ी झेप और शर्मिंदगी आ जाती है। वह झुककर जवाब देता है, पूर्वज को सूचित करता हूं, इस समय हमारे पूरे परिवार में केवल मैं और ये 3 एल्डर्स ही दाडोशी स्तर पर हैं। ये देखने के बाद कि आपके चेहरे पर निराशा का कोई भाव नहीं आया, शाओ झान ने राहत की सांस ली। फिर उसने मैदान में जमा भीड़ की तरफ देखा और बुलंद आवाज में कहा, शाओ परिवार के सभी शिष्य अपने अपने कामों पर लौट जाएं। मैदान में भीड़ लगाकर पूर्वज को परेशान न करें। जी, सभी शिष्यों ने एक स्वर में उत्तर दिया। भले ही परिवार के लोग अपने पूर्वज का भव्य रूप देखने की इच्छा रखते थे, क्लैन लीडर का हुक्म टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इसलिए वे सब अनमने मन से वहां से चले गए। शाओ झान आपके पास आया और बोला, पूर्वज चलिए हॉल के अंदर चलकर आगे की बात करते हैं। ठीक है। आप हॉल की मुख्य सीट पर बैठ गए। आपके दोनों तरफ शाओ झान और तीनों एल्डर्स बैठ गए, जबकि बाकी सभी लोगों को बाहर भेज दिया गया। आखिरकार अब जो बात होने वाली थी वह शाओ परिवार के सबसे बड़े रहस्य से जुड़ी थी। एक ऐसा रहस्य जिसे अब तक दूसरे और तीसरे एल्डर भी नहीं जानते थे। शाओ झान और प्रथम एल्डर ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर शाओ झान अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, पूर्वज, वंशावली का मामला बेहद गंभीर है। इसमें आपका कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। क्या मैं जान सकता हूं कि आप? उसका यह डरता झिकता अंदाज देखकर आप मुस्कुराए और बोले, भले ही तुम लोग सीधे मेरी संतान नहीं हो, लेकिन ज्यादातर मेरे भाइयों और रिश्तेदारों के ही वंशज हो। इतना पराया महसूस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह सुनते ही शाओ झान और तीनों एल्डर्स के सीने पर रखा भारी पत्थर हट गया। पूर्वज से मिलने का शुरुआती उत्साह जब थोड़ा शांत हुआ, तो वे भी धीरे धीरे व्यावहारिक होकर सोचने लगे थे। भले ही खून के जुड़ाव का एहसास बिल्कुल सच्चा था, लेकिन अचानक सामने आए इस पूर्वज का स्वभाव कैसा है, यह कोई नहीं जानता था। अगर वह अतीत में किसी डीमन पाथ पर चलने की वजह से कबीले से निकाला गया कोई क्रूर पूर्वज निकला, तो भले ही वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, शाओ परिवार के लिए वरदान नहीं बल्कि अभिशाप साबित होता। पर खुशकिस्मती से सामने बैठे पूर्वज किसी दुष्ट मार्ग के इंसान बिल्कुल नहीं लग रहे थे। आपने शांति से पूछा, क्या तुम लोगों ने कभी शाओ शुआन का नाम सुना है? आपकी बात सुनकर चारों सोच में डूब गए। शाओ झान ने मन ही मन नाम दोहराया और अचानक उसे अपनी वंशावली के पहले पन्ने पर लिखी बात याद आ गई। शाओ शुआन, शाओ कबीले के अंतिम कबीला प्रमुख। इसके बाद शाओ कबीला मध्य महाद्वीप छोड़कर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बस गया और शाओ कबीला आगे चलकर शाओ परिवार बन गया। ये सोचते ही शाओ झान ने हक्का बक्का होकर आपकी तरफ देखा। उसके हाथ से चाय का कप छूटकर सीधे मेज पर गिर पड़ा। क्या क्या आप पूर्वज शाओ शुआन के जमाने के इंसान हैं? शाओ झान को अब भी अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। पूर्वज शाओ शुआन तो हजारों साल पहले के इंसान थे। तो फिर आपने बड़ी सादगी से चाय की एक घूंट ली और कहा, शाओ शुआन मेरे कजन ब्रदर थे। फट! ये बात शाओ झान और प्रथम एल्डर के दिमाग पर बिजली बनकर गिरी। प्रथम एल्डर तो अपनी सीट से ऐसे उछलकर खड़ा हो गया मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। वह फटी आंखों से आपकी तरफ देखने लगा। क्या इसका मतलब यह है कि आपकी उम्र 1000 साल से भी ज्यादा है? ये किस स्तर का ओल्ड मॉन्स्टर हमारे सामने बैठा है? इस समय दूसरे और तीसरे एल्डर भी सदमे में थे, लेकिन उन्हें पूरी बात समझ नहीं आ रही थी। मुखिया जी, प्रथम एल्डर, ये पूर्वज शाओ शुआन कौन है? हमने इनके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? शाओ झान होश में आया और उसने आपकी ओर देखा।
आप उसके मन का डर समझ गए थे। श्याओ परिवार का यह रहस्य केवल मुखिया और प्रथम एल्डर तक ही सीमित इसलिए रखा गया था क्योंकि बाहर बहुत शक्तिशाली दुश्मन घात लगाए बैठे थे और पहचान उजागर नहीं की जा सकती थी। आपने कहा, अब जब मैं श्याओ परिवार वापस आ चुका हूं तो परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। आज के बाद जितने भी कोर सदस्य हैं उन सभी को श्याओ परिवार की असली पहचान और इतिहास के बारे में बताया जा सकता है। जी। श्याओ झान ने सिर झुकाकर सहमति दी और दूसरे व तीसरे एल्डर की तरफ देखा। अब जब पूर्वज ने खुद आज्ञा दे दी है तो आज मैं तुम दोनों को भी पूरा सच बताता हूं। यह सुनकर दूसरे और तीसरे एल्डर की रीढ़ की हड्डी अपने आप सीधी हो गई। उन्हें एहसास हो गया था कि जो रहस्य वे अब सुनने वाले हैं वह यकीनन बेहद महान और विशाल होने वाला है। यह बात उनके श्याओ परिवार के प्रति पूरे दृष्टिकोण को बदलने वाली थी। दरअसल हमारा श्याओ परिवार 1000 साल पहले मध्य महाद्वीप के एक बेहद विशाल और शक्तिशाली कबीले श्याओ क्लैन से संबंध रखता है। उस समय हमारे कबीले पर एक दूसरे शक्तिशाली कबीले ने हमला कर दिया था, जिसमें हमारा कबीला लगभग पूरी तरह तबाह हो गया। इसी वजह से हमारे पूर्वजों को भागकर इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शरण लेनी पड़ी और हम आज का यह श्याओ परिवार बन गए। और पूर्वज श्याओ शुआन 1000 साल पहले उस प्राचीन श्याओ कबीले के अंतिम क्लैन लीडर थे। क्या हमारा श्याओ परिवार 1000 साल पहले मध्य महाद्वीप का इतना बड़ा और शक्तिशाली कबीला था? दूसरा और तीसरा एल्डर यह सब सुनकर दंग रह गए। उन्हें अपनी ही सुनियों पर यकीन नहीं हो रहा था। श्याओ झान ने आदर भरी नजरों से आपकी ओर देखा और कहा, इसका मतलब पूर्वज आप यकीनन वो डो वांग नहीं है जो परिवार के आम सदस्य समझ रहे हैं। आखिरकार एक डो वांग योद्धा इतने हजारों साल तक जिंदा रह ही नहीं सकता। हाँ, तुमने सही समझा। आपका असली शरीर भले ही डेमन लॉर्ड्स स्पेस में कैद हो, लेकिन आपको इस बात का कोई डर नहीं था कि श्याओ परिवार के लोग आपकी असली ताकत जानकर घमंडी हो जाएंगे। आपने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, मेरी असली रेल्म डो शेंग के स्तर पर पहुंच चुकी है। आपके ये हल्के से कहे गए शब्द उन चारों के कानों में बिजली की कड़क बनकर गूंजे। चारों मानो पत्थर के बन गए हों। डो डो शेंग। भले ही उन्होंने अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाकर बड़े से बड़ा सोचने की कोशिश की थी, फिर भी वे सोच रहे थे कि आप शायद दू जोन स्तर के होंगे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप एक डोशेंग होंगे। लेकिन आपकी अगली बात ने तो उनके होश जमीन से सीधे अंतरिक्ष में पहुंचा दिए। दरअसल मेरी यह ताकत भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारा शाओ कबीला प्राचीन काल से चला आ रहा है। हमें अन्य महान कबीलों के साथ 8 एंशिएंट क्लैंस के रूप में जाना जाता था और हमारा परिवार उन चुनिंदा परिवारों में से एक है जिनके इतिहास में खुद डोदी जन्म ले चुके हैं। हमारा श्याओ परिवार एक दोदी क्लैन है। श्याओ झान और तीनों एल्डर्स का दिमाग पूरी तरह शून्य हो गया। भले ही श्याओ झान और प्रथम एल्डर को पहले से पता था कि उनका परिवार मध्य महाद्वीप से है, लेकिन इस रहस्य के बेहद खतरनाक होने के कारण वे इसे एक साधारण मध्य महाद्वीपीय ताकत ही मानते थे। उन्हें क्या पता था कि उनका परिवार 1000 साल पहले पूरे डूची कॉन्टिनेंट के सबसे ऊंचे शिखर पर विराजमान था। काफी देर बाद जब श्याओ झान ने जैसे तैसे अपने होश संभाले तो उसने अपने दिल का सबसे बड़ा सवाल पूछा, पूर्वज, जब हमारा श्याओ परिवार इतना महाशक्तिशाली था तो फिर हम आज इस मोड़ पर कैसे पहुंच गए? आपने ठंडी सांस लेते हुए समझाया, क्योंकि किसी भी डोदी परिवार की ताकत उसके खून में बहने वाली दाऊदी ब्लड लाइन पर टिकी होती है। लेकिन समय के साथ यह रक्त रेखा सूखने लगती है। परिवार को बचाए रखने का एक ही तरीका होता है, परिवार में किसी नए योद्धा का डोदी बनना। 1000 साल पहले बड़े भाई श्याओ शुआन ने देखा कि हमारी डोदी रक्त रेखा खत्म होने की कगार पर है, इसलिए उन्होंने पूरे कबीले की रक्त रेखा को अपने अंदर समेटकर डोदी बनने के लिए एक बेहद खतरनाक कदम उठाया। लेकिन वह असफल हो गए। आपने आगे कहा, नाकामयाबी के कारण बड़े भाई श्याओ शुआन गंभीर रूप से घायल हो गए। ठीक उसी समय हन क्लैन ने धोखे से हमारे कबीले पर अचानक हमला कर दिया, जिससे हमारा कबीला पूरी तरह बर्बाद हो गया। पूर्वजों ने आम सदस्यों को हमारी असली पहचान इसलिए नहीं बताई क्योंकि हुआन कबीला आज भी पूरे महाद्वीप में श्याओ कबीले के बचे हुए खून को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर रहा है। हुआन कबीले का नाम लेते ही आपकी मुट्ठियां भींच गईं। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं अपने हाथों से उस हुआन कबीले का नामो निशान मिटा दूंगा। इस चौंकाने वाली जानकारी को पचाने की कोशिश कर रहे उन चारों की तरफ देखते हुए आपने बात जारी रखी। भले ही अतीत में हमारा श्याओ कबीला बेहद शक्तिशाली था, लेकिन आज मेरे अलावा यहाँ सबसे ताकतवर केवल तुम चार ही हो और मेरा मेन बॉडी भी डीमन लॉर्ड्स स्पेस में कैद है। इस समय तुम्हारे सामने खड़ा यह शरीर केवल डोजहोंग स्तर का एक क्लोन है। अगर हन क्लैन से सामना हुआ तो श्याओ परिवार के पास रक्षा का कोई साधन नहीं होगा, इसलिए तुम लोगों को जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी होगी। मेरे पास फर्स्ट ग्रेड डॉडी ब्लड लाइन की 10 धाराएं हैं। तुम चारों को एक एक धारा देता हूं, जिससे तुम बिना किसी रुकावट के लेट स्टेज 2 झोंग तक पहुंच सकोगे। बाकी बची 6 धाराओं में से 3 धाराएं परिवार के सबसे होनहार युवा शिष्यों को दी जाएंगी और 3 उन लोगों को जो परिवार के लिए बड़ा योगदान देंगे। जी पूर्वज। श्याओ झान और तीनों एल्डर्स का शरीर खुशी के मारे कांपने लगा। ये वह डोदी रक्त रेखा थी जो बिना किसी बाधा के डो झोंग लेट स्टेज तक पहुंचा सकती थी। श्याओ परिवार का द्वार सचमुच आ गया था। आपने अपनी हथेली घुमाई और सिस्टम स्पेस से डोदी रक्त रेखा की 4 धाराएं निकालकर उन चारों के शरीर में उतार दी। चारों ने आंखें बंद कर लीं। उनके माथे पर धीरे धीरे श्याओ क्लैन टैटू उभरने लगा। भले ही वह थोड़ा धुंधला था, लेकिन उनकी ताकत और ऑरा तेजी से आसमान छूने लगी। धम धम धम। कुछ ही देर में श्याओ झान का स्तर सीधे 9 स्टार ग्रेड डो मास्टर तक पहुंच गया, जो डोलिंग बनने से बस एक कदम दूर था। प्रथम एल्डर 7 स्टार द डोशी बन गए, जबकि दूसरे और तीसरे एल्डर 5 स्टार द डोशी पर पहुंच गए। आपकी नजरों में थोड़ी निराशा झलकी।
अगर यह 7वीं ग्रेड रक्त रेखा होती तो वे सीधे डो हुआंग बन जाते और श्याओ परिवार पलक झपकते ही जियामा साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली घराना बन जाता। ये फर्स्ट ग्रेड रक्त रेखा बहुत कमजोर है, जिससे वे डोलिंग तक भी नहीं पहुंच सके। न जाने अगला मिशन क्या होगा और क्या उसमें सेकंड ग्रेड डोदी रक्त रेखा का इनाम मिलेगा। अभी आप ये सोच ही रहे थे कि दिमाग में सिस्टम का नया मिशन गूंज उठा। सिस्टम, एक शक्तिशाली परिवार, भला अल्केमिस्ट के बिना कैसे रह सकता है? ईश दक मई चंदिखी मणि ताकि तारकुन मार सतीमा निकन नया मिशन। परिवार के लिए एक अल्केमिस्ट को शामिल करें। छठी मिशन इनाम एक, 2 साल की डोची खेती। तीसरी मिशन इनाम 2। पांचवा टीयर पोलिंग पेल की रेसिपी। पोलिंग पेल, यह दवा दडोशी पीक को डोलिंग में ब्रेक थ्रू करने में मदद करती है। यह किसी डोलिंग योद्धा को एक स्टार का बढ़ावा देती है। एक व्यक्ति जीवन में अधिकतम 3 गोलियां खा सकता है। इनाम में दूसरा ग्रेड रक्त रेखा न पाकर आपको थोड़ा मलाल हुआ, लेकिन यह पोलिंग दान की रेसिपी इस समय शाओ झान के लिए बिल्कुल सही थी। शाओ झान अब दाडोशी के पीक पर पहुंच चुका था। जैसे ही कोई अल्केमिस्ट मिलेगा वह सीधे डोलिंग बन सकेगा। अपने शरीर में कई गुना बढ़ी हुई ताकत को महसूस करते हुए शाओ झान और तीनों एल्डर्स बेहद भावुक हो गए। पूर्वज, डो दी रक्त रेखा के इस महान वरदान के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपने हाथ हिलाते हुए कहा। यह सब तो शुरुआत से तुम्हारा ही अधिकार था। 1000 साल पहले बड़े भाई शाओ शुआन ने तुम्हारे पूर्वजों के शरीर से डो दी रक्त रेखा को खींच लिया था, जिसकी वजह से तुम लोगों के खून में इसका एक कतरा भी नहीं बचा था। अभी तुम चारों अपनी इस नई ताकत को पूरी तरह संभालो और स्थिर करो। जब यह पूरी तरह पक्की हो जाएगी तब मैं तुम्हारी ताकत और बढ़ाऊंगा। अगर पहले वे चारों आपके प्रति केवल औपचारिकता और सम्मान का भाव रखते थे, तो अब वे दिल की गहराइयों से आपके प्रति समर्पित हो चुके थे। उन्हें साफ दिख रहा था कि यह पूर्वज सच्चे दिल से परिवार की मदद करना चाहते हैं। आप सच्चे दिल से शाओ परिवार का उत्थान चाहते हैं। शाओ झान आगे बढ़ा और बोला, पूर्वज, चलिए मैं आपको बैक माउंटेन पर बने कमरे में ले चलता हूं, जहां आप विश्राम कर सकें। वहां काफी शांति है और कोई आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है। दरवाजे तक पहुंचकर आप पीछे मुड़े और सबसे कहा, एक बात याद रखना, मेरी अनुमति के बिना बाहर किसी को भी मेरी मौजूदगी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना दूसरे घरानों को शक हो सकता है और हन क्लैन का ध्यान श्याओ परिवार की ओर खींच सकता है। श्याओ झान और तीनों एल्डर्स ने एक साथ सिर झुकाया। जी पूर्वज। आप श्याओ झान के साथ पीछे के पहाड़ पर बने एक अलग शांत मकान में आ गए। ये जगह अक्सर साफ की जाती थी, इसलिए बहुत साफ सुथरी और शांत थी। अब तक आप समझ चुके थे कि आप किस टाइमलाइन में हैं। श्याओ झान के चेहरे पर कुछ हिचकिचाहट देखकर आपने पूछा, झानेर, क्या कोई और बात है? बिना संकोच के कह सकते हो। अपने से छोटे दिखने वाले व्यक्ति के मुंह से झानेर बेटा सुनकर श्याओ झान का चेहरा एक पल के लिए अकड़ गया। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर याद आया कि इस सामने बैठा इंसान 1000 साल से भी ज्यादा पुराना महाबुजुर्ग है, तो उसने जैसे तैसे इस बात को स्वीकार किया। पूर्वज, दरअसल मेरा बेटा श्याओ यान श्याओ परिवार का 100 सालों में पैदा होने वाला सबसे बड़ा जीनियस था। 11 साल की उम्र में ही उसने डोची साइक्लोन बनाकर दाओजे का स्तर हासिल कर लिया था। लेकिन न जाने क्यों 2 साल पहले उसकी खेती अचानक गिरकर 3 स्टार डोची पर आ गई। अब वह कितनी भी मेहनत कर ले, उसकी ताकत 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ती। क्या आप एक बार यानेर को देखकर बता सकते हैं कि उसके शरीर में क्या खराबी आई है? आपने थोड़ा सोचने का नाटक करते हुए कहा, यह तो सचमुच अजीब बात है। तुम श्याओ यान को यहां ले आओ, मैं खुद उसके शरीर की जांच करता हूं। श्याओ झान के चेहरे पर तुरंत खुशी की लहर दौड़ गई। पूर्वज का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अभी जाकर यानेर को लेकर आता हूं। श्याओ झान के जाने के बाद आपको ख्याल आया कि मिशन के लिए अल्केमिस्ट, औषधि निर्माता कहां से ढूंढा जाए। उतान शहर का सबसे बड़ा अल्केमिस्ट तो केवल मित्तेर ऑक्शन हाउस का दूसरा ग्रेड अल्केमिस्ट ही है। पहले आप किसी बड़े शहर में जाकर उच्च स्तरीय अल्केमिस्ट ढूंढने की सोच रहे थे, लेकिन शाओ झान की बातों ने आपको याद दिला दिया। शाओ यान की अंगूठी में ही तो एक तैयार अल्केमिस्ट मौजूद है, और वह कोई साधारण अल्केमिस्ट नहीं, बल्कि पूरे महाद्वीप का नंबर 1 अल्केमिस्ट याओ चेन है। ये उलझन सुलझते ही आपको याद आया कि सिस्टम से मिला 1 साल की कल्टीवेशन का इनाम अभी बाकी है। आपने मन ही मन कहा, सिस्टम, मेरे 1 साल की डोची खेती का इस्तेमाल करो। सिस्टम, आदेश स्वीकार किया गया। सिस्टम की आवाज गूंजते ही आपकी ताकत और ऑरा तेजी से बढ़ा, लेकिन जल्द ही रुक गया। 1 साल की खेती केवल आपके इस अवतार की ताकत, एक स्टार डोजोंग शुरुआती स्तर से बढ़कर एक स्टार डोजोंग लेड स्टेज पर पहुंच गई, जो कि काफी अच्छा था। आपको पूरा भरोसा था कि जल्द ही इस अवतार की ताकत को डो झुंड स्तर तक पहुंचा देंगे, जिससे डोची महाद्वीप में खुद की सुरक्षा करने की कुछ काबिलियत हासिल हो जाएगी। आपने पूछा, सिस्टम, यह 1 साल की डोची कल्टीवेशन का हिसाब किस आधार पर लगाया जाता है? सिस्टम, होस्ट को सूचित किया जाता है 1 साल की खेती का हिसाब उपयोगकर्ता द्वारा 1 साल तक निरंतर साधना करने से बढ़ने वाली डो ची के आधार पर लगाया जाता है। मुझतो कि आपकी आंखें चमक उठी। अगर मैं इसका इस्तेमाल अपने मेन बॉडी पर करूं तो क्या 4 स्टार डूशेंग के 1 साल की साधना के बराबर ताकत बढ़ेगी? सिस्टम, जी हां, बिल्कुल सही। आप खुशी के मारे अपनी जांघ पर हाथ मारते हैं। आपकी असली ताकत हजारों सालों से रुकी हुई है और आप सीधे 5 स्टार डोशेंग मिड स्टेज तक पहुंच सकते हैं। उस जिंगलियान डीमन फ्लेम का स्तर 5 स्टार पीक डो शेंग पर है। सुरक्षा के नजरिए से अगर आप 6 स्टार डो शेंग पर पहुंच जाते हैं तो आपका असली शरीर उस डेमन लॉर्ड्स स्पेस को फाड़कर बाहर आ सकता है। आपकी असली साधना की गति से 5 स्टार मिड स्टेज से 6 स्टार डो शेंग तक पहुंचने में लगभग 200 से 300 साल लगेंगे। लेकिन अगर हर मिशन में इनाम के रूप में डोची खेती मिलती रही तो क्या आपका असली शरीर बहुत जल्द उस अंतरिक्ष को तोड़कर बाहर नहीं आ जाएगा? एक बार 6 स्टार डो शेंग की ताकत मिल गई तो प्राचीन कबीलों को छोड़कर पूरे डोची महाद्वीप में किसका डर रहेगा? इसी बीच श्याओ परिवार के दूसरे हिस्से में श्याओ झान ने श्याओ यान के कमरे का दरवाजा खटखटाया।
यानेर, क्या तुम साधना कर रहे हो? कमरे के अंदर पलथी मारकर बैठा श्याओ यान धीरे धीरे आंखें खोलता है। उसकी आंखों में गहरी निराशा भरी थी। फिर से कुछ नहीं हुआ। टक टक टक, दरवाजा दोबारा खटखटाया गया। श्याओ यान अपनी निराशा को छुपाकर सामान्य होता है और दरवाजा खोलने जाता है। श्याओ झान के चेहरे पर एक अनोखी चमक और खुशी देखकर वह थोड़ा हैरान रह जाता है। 2 साल पहले जब से उसकी ताकत गिरकर 3 स्टार डोची पर आई थी, उसने अपने पिता को इतना खुश कभी नहीं देखा था। पिताजी, क्या बात है? आप मुझसे मिलने आए हैं? यानेर, तुम्हारी बीमारी का इलाज मिल गया है। ओह, तो पिताजी फिर से मेरे शरीर के इलाज का कोई नया तरीका ढूंढ कर लाए हैं? श्याओ यान मन ही मन समझ गया, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी का कोई भाव नहीं आया। पिछले 2 सालों में ऐसा अनगिनत बार हो चुका था और हर बार हाथ सिर्फ निराशा ही लगी थी। पिताजी, अब मेरे लिए परिवार के संसाधनों को बर्बाद मत कीजिए। शायद मेरी किस्मत में ही एक आम इंसान की तरह जिंदगी बिताना लिखा है। शाओ यान के चेहरे पर एक लाचार मुस्कान थी। शाओ झान ने पूरे आत्मविश्वास से उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, यान यार, यह आखिरी बार है जब तुम्हारा शरीर जांच कराया जा रहा है। अगर उस इंसान की महान दृष्टि और अनुभव के बाद भी तुम्हारे शरीर की समस्या का पता नहीं चल पाया। शाओ यान शाओ झान के पीछे पीछे बैक माउंटेन पर बने एक अलग मकान की ओर बढ़ रहा था। यानेर, आज मैं तुम्हें जिससे मिलाने ले जा रहा हूं वे हमारे शाओ परिवार के महान पूर्वज हैं। ध्यान रखना, उनसे बात करते समय कोई भूल या उनका अनादर नहीं होना चाहिए। श्याओ झान ने ताकीद करते हुए कहा। श्याओ यान ने अचरज से अपने पिता की ओर देखा। हमारे श्याओ परिवार में कोई पूर्वज भी हैं? पहले तो हमारे परिवार में सबसे उम्रदराज इंसान दादाजी ही थे ना। श्याओ झान ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और सीना चौड़ा करते हुए कहा, ये पूर्वज तुम्हारे दादाजी से भी बहुत ऊंचे ओहदे और पीढ़ी के हैं। श्याओ यान अपने पिता को अजीब नजरों से देखने लगा। पिताजी, कहीं आप किसी के बहकावे में तो नहीं आ गए? किसी ने आपको ठग तो नहीं लिया? यह सुनते ही श्याओ झान ने तुरंत श्याओ यान के सिर के पीछे एक हल्का थप्पड़ जड़ा और गंभीर होकर कहा, यानेर, ऐसी फालतू बातें बिल्कुल मत करो। श्याओ यान ने अपना सिर सहलाया, उसे थोड़ा बुरा लगा। इस डूची कॉन्टिनेंट में ट्रांसमोग्रेट होकर आए इतने साल हो गए थे, लेकिन उसके पिता ने उस पर कभी हाथ नहीं उठाया था। आज वह सिर्फ उस अनजान व्यक्ति की वजह से उसे डांट रहे थे। क्या वे सचमुच शाओ परिवार के ही कोई महान पूर्वज हैं? शाओ यान के चेहरे पर शंका देखकर श्याओ झान का चेहरा और संजीदा हो गया। यान एयर, मैं जानता हूं कि तुम अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा समझदार और परिपक्व हो, लेकिन तीनों एल्डर्स और मैंने खुद पूरी तरह परखने के बाद ही यह माना है कि वे हमारे श्याओ कबीले के ही पूर्वज हैं। हालांकि यह मामला हमारे परिवार के सबसे बड़े रहस्य से जुड़ा है, इसलिए मैं अभी तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता। जब हम अंदर चलेंगे, अगर पूर्वज ने अनुमति दी तो मैं तुम्हें पूरी बात विस्तार से समझा दूंगा। बैक माउंटेन के छोटे मकान के पास पहुंचकर श्याओ झान दरवाजे के बाहर बेहद आदरपूर्वक खड़ा हुआ और बोला, पूर्वज, मैं यानेर को लेकर आया हूं। मकान के अंदर से जल्द ही श्याओ चेन की आवाज आई, अंदर आ जाओ। जब दोनों कमरे के अंदर पहुंचे तो श्याओ चेन ने युवा श्याओ यान को देखा। उनके मन में भी थोड़ी उत्सुकता थी। आखिरकार यह वही किरदार था जिसे उन्होंने अपनी पिछली जिंदगी में एनीमे में देखा था। श्याओ यान भी अपने सामने खड़े उस व्यक्ति को देख रहा था जो उम्र में उसके पिता से भी छोटा लग रहा था। तभी श्याओ झान ने धीरे से श्याओ यान के कपड़े को खींचा। श्याओ यान तुरंत होश में आया और पिता की दी हुई सीख को याद करते हुए आगे बढ़ा। वंशज श्याओ यान पूर्वज को प्रणाम करता है। श्याओ चेन ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी नजर शाओ यान की उंगली में पहनी हुई काली अंगूठी पर पड़ी और उनके होंठों पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। याओ चेन सचमुच इसी के अंदर है और इस समय याओ चेन की आत्मा उस काली अंगूठी के एक कोने में सिमटी हुई खौफ से कांप रही थी। शाओ यान के मकान के अंदर कदम रखने से पहले ही याओ चेन को एक बेहद खौफनाक सोल पावर का एहसास हो गया था। इसलिए उसने तुरंत अपनी सांसें रोक लीं और मरे हुए का नाटक करने लगा, इस उम्मीद में कि वह इस ओल्ड मॉन्स्टर की नजरों से बच जाएगा। शाओ यान को इतने शिष्टाचार से प्रणाम करते देखकर शाओ झान ने राहत की सांस ली। पूर्वज यानेर अभी हमारे श्याओ कबीले के असली इतिहास और पहचान से अनजान है। क्या मैं इसे सब कुछ बता सकता हूँ? श्याओ झान ने पूछा। शाओ चेन ने सिर हिलाते हुए अनुमति दे दी। शाओ यान तुम्हारा बेटा है, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से कबीले का मुख्य सदस्य है, इसलिए वे हमारे श्याओ परिवार की असली पहचान और इतिहास जानने के हकदार हैं। लेकिन जब तक मेरा ओरिजिनल बॉडी श्याओ परिवार में वापस नहीं आ जाता, तब तक इस बात को बाहर किसी के सामने बिल्कुल भी उजागर नहीं किया जाना चाहिए। श्याओ यान ने जब यह सुना तो उसने हैरानी से श्याओ चेन को गौर से देखा। सामने खड़ा यह व्यक्ति असल में एक क्लोन था। उसने पहले कभी कोई अवतार नहीं देखा था। यह तो देखने में बिल्कुल किसी इंसान जैसा ही लग रहा था। यानेर, क्या तुम जानते हो कि हमारा श्याओ परिवार मूल रूप से कहां से है? श्याओ झान की आवाज गूंजी। श्याओ यान थोड़े विचार में पड़ गया। दादाजी एक डो वांग स्तर के शक्तिशाली योद्धा थे, तो यकीनन हमारा श्याओ परिवार पहले जियामा साम्राज्य के सबसे बड़े घरानों में से एक रहा होगा। इसलिए हमारा परिवार मूल रूप से राजधानी से होना चाहिए। दादाजी के निधन के बाद श्याओ परिवार का पतन हो गया और तभी वे यहाँ उतान शहर में आकर बस गए। श्याओ झान ने धीरे से सिर हिलाते हुए असहमति जताई। श्याओ यान ने उलझन में पूछा, क्या हमारे श्याओ परिवार का कोई और इतिहास भी है? श्याओ झान ने श्याओ यान की तरफ बेहद संजीदा नजरों से देखा और गंभीर स्वर में कहा, असल में हमारा श्याओ परिवार मूल रूप से एक डूडी क्लैन था। श्याओ यान हैरान होकर वहीं जम सा गया। काफी देर तक वह होश में नहीं आ पाया। तो हमारे श्याओ परिवार के पूर्वजों का अतीत इतना गौरवशाली था और वह नीच हन क्लैन में श्याओ यान, भविष्य में तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा।
इस समय श्याओ परिवार के असली इतिहास का पता चलते ही श्याओ चेन की ओर देखने का श्याओ यान का नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। उसके पिता कोई डींगे नहीं हाँक रहे थे, वे सचमुच एक दौशंग स्तर के महान पूर्वज को उसका इलाज करने के लिए ढूंढ लाए थे। उसने अपने पिता से यह भी सुन लिया था कि केवल पहली ही मुलाकात में इस डो शेंग पूर्वज ने पिताजी के स्तर को बढ़ाकर सीधे 9 स्टार ग्रेड डो मास्टर तक पहुंचा दिया था। ऐसा लगता है कि आज वह खुद भी अपनी साधना की प्रतिभा को जरूर हासिल कर लेगा। श्याओ यान ने तुरंत श्याओ चेन के सामने हाथ जोड़कर आदरपूर्वक प्रणाम किया। कृपया पूर्वज मेरे शरीर की जांच करने की कृपा करें। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, श्याओ चेन ने शांत स्वर में कहा। श्याओ यान और श्याओ झान दोनों ने अचरज से श्याओ चेन की ओर देखा। उन्हें पूर्वज पर पूरा विश्वास था कि अगर उन्होंने श्याओ यान का इलाज करने को कहा है तो वे अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन फिर उन्होंने अब ऐसा क्यों कहा कि इसकी जरूरत नहीं है? मुझे तुम्हारे शरीर की समस्या का पता चल चुका है। यह वाक्य सुनते ही पिता पुत्र दोनों के चेहरों पर खुशी और आश्चर्य की लहर दौड़ गई। वाकई एक डो शेंग स्तर के पूर्वज की बात ही अलग है। पहले जिन अनगिनत विशेषज्ञों को दिखाया गया था, वे जिस समस्या का पता नहीं लगा सके थे, उसे पूर्वज ने एक ही नजर में ताड़ लिया था, और वह भी बिना अपनी डोची से शरीर की जांच किए। पूर्वज, कृपया मेरी मदद करें। श्याओ यान और श्याओ झान दोनों ने एक साथ श्याओ चेन के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। श्याओ चेन ने धीरे से अपना सिर हिलाया और फिर उनकी नजर श्याओ यान की उंगली में पहनी अंगूठी पर जा टिकी। वे अचानक धीमी लेकिन कड़क आवाज में डांटते हुए बोले, छिपकर बैठने वाले कायर, तुरंत बाहर आओ। श्याओ चेन की आवाज याओ चेन के कानों में कड़कती हुई बिजली की तरह गूंजी। अंगूठी के अंदर सिमटी हुई याओ चेन की काल्पनिक आत्मा डर के मारे कांप उठी और भी धुंधली हो गई। याओ चेन भी समझ चुका था कि जब उसे ढूंढ ही लिया गया है तो अंदर छिपे रहने का कोई मतलब नहीं है। तभी श्याओ झान और श्याओ यान पिता पुत्र की हैरान नजरों के सामने अंगूठी में से धुएं की एक लकीर निकली और हवा में तैरने लगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह छोटा सा श्याओ परिवार असल में प्राचीन 8 कबीलों में से एक श्याओ क्लैन का वंशज निकलेगा। हवा में तैरते हुए याओ चेन ने श्याओ चेन की ओर बेहद आदर भरी नजरों से देखा और हाथ जोड़कर बोला, याओ चेन सीनियर को प्रणाम करता है। उसने कमरे के अंदर की बातचीत सुन ली थी। भले ही सामने दिख रहा यह श्याओ चेन केवल एक डो झोंग जैसा लग रहा था, लेकिन असल में वह एक डो शेंग स्तर के महायोद्धा का क्लोन था। अपने चरम समय पर भी याओ चेन उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। फिर इस समय तो उसकी आत्मा की ताकत अपने चरम की 20 से 30% भी नहीं बची थी। इधर अचानक एक सोल बॉडी को प्रकट होते देख श्याओ यान डर के मारे पीछे उछल पड़ा। ये क्या भूतिया चीज है? श्याओ यान के शब्द सुनते ही हवा में तैर रहे याओ चेन की दाढ़ी गुस्से से कांपने लगी। नादान लड़के, तूने क्या कहा? इतना कहते ही वह श्याओ यान को सबक सिखाने के लिए उसकी तरफ झपटा। तभी श्याओ चेन ने हल्की सी डांट लगाई। याओ चेन का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उसका शरीर हवा में ही जम गया। श्याओ चेन ने याओ चेन को रोक दिया, लेकिन उसके खिलाफ कुछ और नहीं किया। आखिरकार श्याओ यान ने ही पहले गलत शब्द कहे थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो श्याओ यान जब साधना करता था तब उसकी जुटाई हुई कुदरती ऊर्जा से पोषित होकर ही तुम्हारी आत्मा जागी है। सही कहा ना? श्याओ चेन ने शांत स्वर में पूछा। याओ चेन ने आदर से सिर झुकाया। सीनियर की पैनी नजर के सामने कुछ नहीं छिप सकता। अगर ऐसा है तो श्याओ यान एक तरह से तुम्हारा जीवन दाता हुआ। फिर तुम अपने ही जीवन दाता पर हमला कैसे कर सकते हो? श्याओ चेन की रहस्यमयी मुस्कान देखकर याओ चेन बेबस हो गया। सीनियर बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे वाकई इस लड़के का शुक्रगुजार होना चाहिए। परिस्थिति को देखते हुए याओ चेन को अपनी कड़वाहट ढूंढकर चुप रहना पड़ा। श्याओ चेन ने ज्यादा बात न बढ़ाते हुए सीधे मुद्दे की बात की। ऐसा करते हैं, श्याओ यान ने तुम पर एहसान किया है, यानी श्याओ परिवार ने तुम पर एहसान किया है। जब श्याओ परिवार का तुम पर एहसान है तो क्यों ना तुम श्याओ परिवार के अल्केमिस्ट, औषधि निर्माता बन जाओ। याओ चेन ने सीधे जवाब न देकर बात घुमाते हुए पूछा। सीनियर, लेकिन आपको यह कैसे पता चला कि मैं एक अल्केमिस्ट हूं? श्याओ चेन ने कहा, मैंने पाया कि तुम्हारी आत्मा असाधारण रूप से शक्तिशाली है और तुम्हारे शरीर से एक हेवनली फ्लेम की आभा भी महसूस हो रही है। जो इन दोनों शर्तों को एक साथ पूरा कर सके वह केवल एक अल्केमिस्ट ही हो सकता है। याओ चेन ने लाचारी से हंसते हुए कहा, सीनियर की नजरों से सचमुच कुछ नहीं छिप सकता। तो क्या तुम हमारे श्याओ परिवार के अल्केमिस्ट बनने के लिए तैयार हो? श्याओ चेन ने दोबारा पूछा। याओ चेन निश्चित रूप से श्याओ परिवार का अल्केमिस्ट नहीं बनना चाहता था, लेकिन वह केवल 2 साल पहले ही जगा था और अपनी आत्मा की अवस्था में अधिक से अधिक एक डो हुआंग पीक के स्तर की ताकत ही इस्तेमाल कर सकता था। वह सामने खड़े इस डो झोंग अवतार का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता था। बहुत सोचने के बाद अंततः वह लाचार होकर मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है ना? श्याओ चेन मुस्कुराए पर कुछ नहीं बोले। याओ चेन तुरंत श्याओ चेन का मतलब समझ गया। दूसरा विकल्प तो मौजूद था, लेकिन वह था मौत। फिर भी याओ चेन ने तुरंत हाँ नहीं कहा, बल्कि एक शर्त रखी। मुझे श्याओ परिवार का अल्केमिस्ट बनने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शर्त यह थी कि वह श्याओ यान को अपना शिष्य बनाएगा। श्याओ यान ने जब देखा कि यह बूढ़ा भूत उसे अपना शिष्य बनाने की बात कर रहा है तो वह तुरंत छटपटा उठा। पूर्वज, इस बूढ़े भूत ने मुझे डोजहे से घटाकर 3rd स्टेज डोजहे पर पहुंचा दिया और 2 साल तक मुझे साधना भी नहीं करने दी। आप कृपया इसकी बात बिल्कुल मत मानिए। श्याओ चेन ने श्याओ यान की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, क्या तुम जानते हो कि इसका स्तर क्या है? आप तो खुद एक डो शेंग हैं। यह बूढ़ा भूत चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, क्या यह आपसे भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है? जब मुझे आपका मार्गदर्शन मिल सकता है तो मैं इसे अपना गुरु क्यों बनाऊं? 30 साल से भी अधिक उम्र की आत्मा अपने अंदर समेटे हुए श्याओ यान बहुत व्यावहारिक और होशियार था। हालांकि श्याओ यान को शिष्य बनाने के मामले में श्याओ चेन सचमुच याओ चेन से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखते थे। श्याओ यान अगर याओ चेन के साथ रहता तो वह डो दी के स्तर तक पहुंच सकता था। यदि सिस्टम ना होता तो श्याओ चेन के पास श्याओ यान को डो दी बनाने का कोई भरोसा नहीं था।
इधर याओ चेन अब शांत नहीं बैठ सका। वह तुरंत शाओ यान के सामने आया और बोला, छोटे बालक, क्या तुम जानते हो कि महाद्वीप के लोग मुझे किस नाम से पुकारते हैं? शाओ यान ने अपने हाथ सीने पर बांधे और याओ चेन की तरफ तिरछी नजर से देखते हुए कहा, किस नाम से? याओ चेन ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए गर्व से कहा, याओ झुंझे, याओ चेन, महाद्वीप का नंबर 1 अल्केमिस्ट, ये सब मेरे ही नाम हैं। अगर तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो न केवल तुम्हें भविष्य में असीमित शक्ति मिलेगी, बल्कि अल्केमी के मार्ग पर भी तुम्हें महाद्वीप के शिखर पर पहुंचने का अवसर मिलेगा। तुम्हें तो पता ही होगा कि इस डूकी कॉन्टिनेंट में एक अल्केमिस्ट का क्या दर्जा होता है। श्याओ यान अल्केमिस्ट का ऊंचा दर्जा अच्छी तरह जानता था, लेकिन उसे सामने खड़े इस बूढ़े भूत पर जरा भी भरोसा नहीं हो रहा था। उसने श्याओ चेन की ओर देखकर पूछा, पूर्वज, क्या यह बूढ़ा भूत सच कह रहा है? क्या यह सचमुच महाद्वीप का नंबर 1 अल्केमिस्ट है? इसकी सोल पावर वाकई बेहद शक्तिशाली है और इसके पास एक हेवनली फ्लेम भी है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि अल्केमी में इसकी उपलब्धियां निश्चित रूप से बहुत ऊंची हैं और इसे डोची महाद्वीप पर शीर्ष स्तर का अल्केमिस्ट माना जा सकता है। शाओ चेन ने धीरे से धीमी आवाज में कहा। यह सुनकर न केवल शाओ यान दंग रह गया, बल्कि शाओ झान भी खुशी और उत्साह से हल्के हल्के कांपने लगा। भले ही पूर्वज ने सीधे तौर पर पुष्टि नहीं की थी, लेकिन बात बिल्कुल साफ थी। महाद्वीप का नंबर 1 अल्केमिस्ट। पूर्वज ने महाद्वीप के सबसे महान अल्केमिस्ट को शाओ परिवार में शामिल कर लिया था। हालांकि इस अपार खुशी के बाद शाओ झान को मन ही मन थोड़ा डर भी लगा। केवल याओ झुंझे नाम सुनकर ही कोई भी समझ सकता था कि वे कम से कम एक पौराणिक डो झून स्तर के शक्तिशाली योद्धा होंगे। अगर हमारे पूर्वज यहां उन्हें काबू में रखने के लिए मौजूद न होते तो कोई भी गारंटी नहीं दे सकता था कि यह व्यक्ति सही मार्ग पर है या दुष्ट मार्ग पर। अगर वे श्याओ परिवार से थोड़े भी असंतुष्ट होते तो अपने एक ही हाथ के थप्पड़ से पूरे श्याओ परिवार को तबाह कर सकते थे। सौभाग्य से श्याओ चेन पूर्वज यहां मौजूद थे। श्याओ चेन से पुष्टि मिलने के बावजूद श्याओ यान अब भी थोड़ा हिचकिचा रहा था। किसी और वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसने अभी अभी इस वरिष्ठ याओ चेन को भला बुरा कहकर उनका अनादर कर दिया था। तो फिर आपको यह वादा करना होगा कि भविष्य में आप मुझे बिल्कुल परेशान या प्रताड़ित नहीं करेंगे, तभी मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर याओ चेन खुशी से खिल उठा। एक बार जब तुम मुझे अपना गुरु मान लोगे तो तुम मेरे प्यारे शिष्य बन जाओगे। भला एक गुरु अपने ही शिष्य को कैसे परेशान कर सकता है? शाओ यान ने उनके चालाक और चतुर चेहरे को देखते हुए कहा, जिस पर उसे जरा भी भरोसा नहीं हो रहा था। ये तो वक्त ही बताएगा। आप बेहद चतुर और चालाक दिखाई देते हैं। अभी तो हमारे पूर्वज यहां मौजूद हैं, इसलिए आपकी हिम्मत नहीं हो रही है कि आप मेरे साथ कुछ गलत करें। लेकिन जब पूर्वज मेरे पास नहीं होंगे, तब कौन जाने आप मुझे कितना परेशान करेंगे। सचमुच बेहद चालाक और समझदार लड़का है। याओ चेन ने बेबसी से एक ठंडी सांस भरी और समझौता करते हुए कहा, ठीक है, ठीक है। मैं सीनियर शाओ चेन के सामने तुमसे वादा करता हूं कि भविष्य में तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। अब तो ठीक है ना? डम। शाओ यान ने एक पल की भी देरी नहीं की और तुरंत घुटने टेककर जमीन पर सिर झुका दिया। वंशज शाओ यान अपने गुरु को प्रणाम करता है। अपने सामने इस होनहार बालक को झुकते देखकर याओ चेन का दिल पिघल गया और उसके चेहरे पर दिल से निकली सच्ची मुस्कान तैर गई। बहुत बढ़िया यानेर, जल्दी उठो। शाओ झान ने भी एक तरफ खड़े होकर याओ चेन को आदरपूर्वक प्रणाम किया। यानेर अब आपकी देखरेख में है, कृपया इसका ख्याल रखिएगा। याओ चेन ने शाओ झान की ओर देखकर सिर हिलाया। बेफिक्र रहिए, मैं शाओ यान को अपना सारा ज्ञान और अल्केमी विद्या पूरी निष्ठा से सिखाऊंगा। जैसे ही शाओ यान ने औपचारिक रूप से गुरु स्वीकार किया, उसी पल शाओ चेन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंज उठी। सिस्टम, बधाई हो होस्ट, आपने परिवार के लिए एक अल्केमिस्ट को शामिल करें। मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह पाया गया है कि होस्ट द्वारा शामिल किए गए अल्केमिस्ट का स्तर वर्तमान परिवार की कुल ताकत से कहीं अधिक है। इसलिए आपको 3 गुना कल्टीवेशन इनाम दिया जाता है और साथ ही 6th टीयर मेडिसिनल पिल की एक रेसिपी मुफ्त उपहार के रूप में प्रदान की जाती है। बधाई हो, आपको निम्नलिखित इनाम प्राप्त हुए हैं। 1, 6 साल की डोची साधना। 2, 5वां टीयर पोलिंग पिल की रेसिपी। 3, छठा टीयर सीसू प्यूरिफाइंग पर्पल स्पिरिट पिल की रेसिपी। नोट, सीसू प्यूरिफाइंग पर्पल स्पिरिट पिल, इस गोली के सेवन से शरीर के अंदर की पुरानी चोटें और नुकसान पूरी तरह ठीक हो जाते हैं तथा टैलेंट और साधना की गति में बहुत बड़ा सुधार आता है। एक व्यक्ति जीवन भर में अधिकतम 3 आगे बढ़ते हुए सीसू प्यूरिफाइंग पर्पल स्पिरिट पिल का परिचय देखकर श्याओ चेन की आंखें चमक उठीं। इस समय श्याओ परिवार के सदस्यों की प्रतिभा और योग्यता सचमुच बहुत कमजोर थी। यहां तक कि परिवार में एक भी डोलिंग स्तर का योद्धा नहीं था। इस गोली की मदद से श्याओ परिवार के लोगों की साधना करने की योग्यता में बहुत बड़ा सुधार लाया जा सकता था और इस तरह का सुधार दाऊडी ब्लड लाइन से बिल्कुल अलग था। यह सीधे शरीर की क्षमता और योग्यता को बढ़ाता था, न कि किसी ब्लड लाइन पर निर्भर रहता था। श्याओ चेन को नहीं पता था कि दूसरे लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन उनकी अपनी नजरों में वे एक जीसू प्यूरिफाइंग पर्पल स्पिरिट पिल द्वारा क्षमता बढ़ाने के तरीके को ज्यादा बेहतर मानते थे। आखिरकार उनके सामने श्याओ शुआन का पिछला उदाहरण मौजूद था। शायद 1000 साल पहले वे भी श्याओ शुआन वाला रास्ता ही चुनते, लेकिन अगर आज उन्हें फिर से चुनने का मौका मिले तो वे निश्चित रूप से कबीले के लोगों की बुनियादी योग्यता और क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते और फिर उन्हें साधना के मार्ग पर आगे बढ़ाते। ऐसे में भले ही डोदी रक्त रेखा न भी होती, तो भी इस 1000 साल के लंबे समय में श्याओ कबीले में कई डोशेंग योद्धा जरूर पैदा हो गए होते। और अगर श्याओ शुआन जैसा अपार भाग्यशाली जीनियस पैदा होता, तो ओरिजिन ची की कमी वाले
इस डॉ ची कॉन्टिनेंट में भले ही शुरुआती साधना की गति थोड़ी धीमी रहती, लेकिन अंततः वह डो शेंग पीक तक जरूर पहुंच जाता। ये सोचते ही शाओ चेन को शाओ परिवार के भविष्य के विकास के रास्ते को लेकर अपना विचार बिल्कुल साफ हो गया। डो दी रक्त रेखा का इस्तेमाल जहां होना है वहां किया जाएगा, लेकिन शाओ शुआन जैसे भाग्यशाली बालकों और कबीले के अन्य शीर्ष प्रतिभाशाली युवाओं पर इसे फिलहाल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आखिरकार अभी यह केवल फर्स्ट ग्रेड की डोदी रक्त रेखा थी। उन पर इसका इस्तेमाल करने से केवल शुरुआती साधना की गति में ही थोड़ा सुधार होता, जिसका कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं था। जब भविष्य में उच्च गुणवत्ता वाली डोदी रक्त रेखा मिलेगी, तब उन्हें देना ज्यादा सही रहेगा। जहां तक अभी की बात है, तो सबसे पहले यह डोदी रक्त रेखा शाओ परिवार के उच्च एल्डर शादी को दी जाएगी, ताकि परिवार की समग्र ताकत को तुरंत बढ़ाया जा सके। इनाम प्राप्त करने के बाद शाओ चेन ने याओ चेन की ओर देखा। याओ चेन बालक, क्या तुम इस समय छठा टीयर मेडिसिनल पिल तैयार कर सकते हो? याओ चेन थोड़ा असमंजस में पड़ गया। सीनियर, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस समय एक सोल बॉडी के रूप में हूं। हालांकि मैं 6 टीयर की गोली बना तो सकता हूं, लेकिन इसमें मेरी आत्मिक ऊर्जा का बहुत बड़ा खर्च होगा। शाओ चेन ने समझकर सिर हिलाया। यदि ऐसा है तो पहले कुछ 4th टीयर और 5th टीयर की गोलियां ही बना लो। क्या तुम्हारे पास गैदरिंग ची पिल, 3 लाइन क्लेंजिंग स्पिरिट पिल और पोलिंग पिल की रेसिपी है? याओ चेन ने सिर हिलाया। मेरे पास केवल गैदरिंग ची पिल और 3 लाइन क्लेंजिंग स्पिरिट पिल की रेसिपी है। जहां तक पोलिंग पिल की बात है, मैंने उसकी रेसिपी एकत्र नहीं की थी। संयोग से मेरे पास पोलिंग पिल की रेसिपी है, इसे ले लो। शाओ चेन ने हाथ हिलाया और पोलिंग पिल की रेसिपी उनकी उंगली की अंगूठी से निकलकर हवा में तैरती हुई सीधे याओ चेन के सामने पहुंच गई। याओ चेन को देखकर, जो ऐसा लग रहा था मानो कुछ और कहना चाहता हो, शाओ चेन ने पूछा, क्या कोई और समस्या है? 3 लाइन क्लींजिंग स्पिरिट पिल भले ही 4th टीयर पीक की गोली है, लेकिन ये थोड़ी खास है। इसे तैयार करने के लिए 3 अलग अलग तरह की अग्नियों फ्रेम्स की आवश्यकता होती है, जबकि मेरे पास इस समय केवल एक ही अग्नि है, इसलिए शाओ चेन ने अपने मन में माथे पर हाथ मारा। अरे हाँ, वे इस बात को कैसे भूल सकते थे। हालांकि अपनी वर्तमान ताकत के साथ उनके लिए ग्रीन लॉर्ड स्कोर फ्लेम और पर्पल फ्लेम हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए था। ऐसा लगता है कि समय मिलने पर उन्हें एक बार बाहर जाना पड़ेगा। फ्लेम्स की व्यवस्था मैं कर दूंगा। तुम तब तक गैदरिंग ची पिल और पोलिंग पिल तैयार करो। जड़ी बूटियां मैं श्याओ झान से कहकर मंगवा दूंगा और तुम्हें सौंप दूंगा। ठीक है। क्या सीनियर की कोई और आज्ञा है? यदि नहीं तो मैं श्याओ यान को साधना कराने ले जाता हूं। जाओ। श्याओ यान याओ लाओ को लेकर चला गया। उसके जाने के बाद श्याओ झन श्याओ चेन के सामने आया। पूर्वज, यान एयर का उस याओ झुंझे के साथ जाना। कोई समस्या तो नहीं होगी ना? कोई बात नहीं। मैंने उनकी आत्मा को देखा है, वह साफ और निर्मल है। वे कोई दुष्ट प्रवृत्ति के इंसान नहीं लगते, और अगर वे होते भी तो मेरे रहते हुए श्याओ यान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। श्याओ चेन ने शांत नजरों से कहा। श्याओ चेन की बात सुनकर श्याओ झान को तसल्ली हो गई। श्याओ चेन ने आगे कहा, यह गैदरिंग ची पिल और पोलिंग पिल बनाने के लिए लगने वाली जड़ी बूटियों की सूची है। तुम इन्हें बाजार से खरीद लो और याओ चेन तक पहुंचा दो। जी। श्याओ झान ने बेहद उत्साहित होकर श्याओ चेन द्वारा दी गई जड़ी बूटियों की सूची ली और तेजी से बैक माउंटेन के छोटे मकान से बाहर निकल गया। गैदरिंग ची पिल की बात तो छोड़ ही दीजिए, वह परिवार में कई नए डोज है योद्धाओं को तेजी से जन्म दे सकती थी, लेकिन उसने पोलिंग पिल के बारे में सुन रखा था। ये ग्रेट डो मास्टर पीक के योद्धा को सीधे डोलिंग में ब्रेक थ्रू कराने में मदद करती थी। क्या यह खास तौर पर उसी के लिए नहीं थी? शाओ झान के जाने के बाद श्याओ चेन ने अंधेरे में छिपी एक सूक्ष्म और रहस्यमयी ऑरा की ओर एक नजर डाली और वे भी वहां से चले गए। उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस समय श्याओ परिवार में इतनी ताकतवर उपस्थिति केवल श्याओ शुआन गु शुनैर के पास मौजूद उसके बॉडीगार्ड लिंग यिंग की ही हो सकती थी। सबके जाने के बाद श्याओ चेन के दिमाग में एक बार फिर सिस्टम की आवाज गूंज उठी। डूची कॉन्टिनेंट में शक्तिशाली की ही पूजा होती है। एक शक्तिशाली परिवार के पास शक्तिशाली कल्टीवेशन मेथड्स कैसे नहीं हो सकती हैं? मिशन, सभी मुख्य तत्वों की कम से कम स्वर्ण ग्रेड हाई टियर स्तर की तकनीकें एकत्र करें। मुख्य तत्व स्वर्ण, काष्ठ, जल, अग्नि, पृथ्वी, पवन, गर्जन, हिम, चट्टान, रक्त, अंधकार, विष। मिशन इनाम 1, 10 साल की डोची साधना। मिशन इनाम 2, दूसरा ग्रेड, डाउडी ब्लड लाइन की 10 धाराएं। नया मिशन देखते ही श्याओ चेन की आंखों में खुशी की चमक कौंध गई। फिर से 2nd ग्रेड डोदी रक्त रेखा का इनाम आया था, जो किसी भी साधारण व्यक्ति को हाफ स्टेप डो झून तक पहुंचने की क्षमता प्रदान कर सकती थी। लेकिन यह मिशन मेरे इस क्लोन के लिए थोड़ा कठिन है। आखिरकार सभी मुख्य तकनीकें मेरे असली शरीर की स्पेस रिंग में हैं। हालांकि मेरे ओरिजिनल सोल ने अन्य तकनीकों को देख रखा है, लेकिन उनका अभ्यास नहीं किया है। केवल याददाश्त के सहारे तकनीक स्क्रॉल तैयार करने में जरा सी भी चूक हुई तो बड़ी गड़बड़ हो सकती है, इसलिए जोखिम लेना ठीक नहीं रहेगा। तो क्या याओ चेन से कुछ लाभ उठाया जाए? श्याओ चेन ने सोचा कि याओ चेन स्टार फॉल पवेलियन का स्वामी होने के साथ साथ एक डो झून स्तर का योद्धा भी रहा है, तो निश्चित रूप से उसके पास बहुत सी तकनीकें होंगी। मूल कहानी में भी तो उसने श्याओ यान को चुनने के लिए कम से कम एक डाई ग्रेड लो टियर की अग्नि तत्व तकनीक दी थी। रहने दो, पहले खुद ढूंढने की कोशिश करता हूं। जब बिल्कुल रास्ता न बचे तब देखा जाएगा। आखिरकार याओ चेन को महाद्वीप का नंबर 1 अल्केमिस्ट माना जाता है। उस पर ज्यादा दबाव डालना सही नहीं है। आगे भी परिवार के लिए गोलियां तैयार करने में उसकी जरूरत पड़ेगी। अगर उसके मन में श्याओ परिवार के प्रति अपनेपन की भावना जाग गई तो शायद वह सच्चे दिल से श्याओ परिवार का अल्केमिस्ट बन जाए। श्याओ चेन को अच्छी तरह पता था कि याओ चेन ने अब भी जो श्याओ परिवार का अल्केमिस्ट बनना स्वीकार किया था, वह सिर्फ उसकी श्याओ चेन की ताकत और दबाव के कारण था। उसे पूरी तरह अपने पक्ष में करने में अभी लंबा समय लगेगा। ठीक उसी समय सिस्टम ने अचानक एक और नया मिशन जारी कर दिया। सिस्टम, यह पाया गया है कि श्याओ परिवार अब ग्रेडो मास्टर
क्लैन पीक के स्तर पर पहुंच चुका है। अब फैमिली रैंक मिशन अनलॉक किया जाता है। मिशन, श्याओ परिवार को डोलिंग क्लैन में पदोन्नत करें। शर्त, परिवार में कम से कम 3 योद्धा डोलिंग स्तर के होने चाहिए। वर्तमान प्रगति, 1/3 दान मिशन इनाम। एक, कम से कम ज्वान ग्रेड हाई टियर की एक रैंडम तकनीक। मिशन इनाम 2, कम से कम ज्वान ग्रेड हाई टियर की 3 रैंडम मार्शल आर्ट्स। मिशन इनाम 3, डोची महाद्वीप के किसी गुप्त प्राचीन रहस्य / सुराग की एक रैंडम जानकारी। शाओ चेन ने नहीं सोचा था कि सिस्टम एक के बाद एक मिशन जारी करेगा। ऐसा लगता है कि यह एक सिलसिलेवार मिशन था। आगे चलकर यकीनन डो वांग क्लैन में पदोन्नति, डो हुआंग क्लैन में पदोन्नति जैसे मिशन भी आएंगे। पहले 2 इनाम तो सामान्य ही थे, लेकिन तीसरे इनाम ने शाओ चेन को थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। क्या डूकी कॉन्टिनेंट पर हेवनली फ्लेम्स के अलावा अन्य युगों के रहस्य भी छिपे हुए थे? ये ख्याल आते ही शाओ चेन खुद की ही मूर्खता पर मुस्कुरा दिए। अरे, अन्य युगों के रहस्य ना हो, यही तो अजीब बात होगी। आखिरकार डोची महाद्वीप पर मानव जाति का अस्तित्व न जाने कितने लाखों करोड़ों वर्षों से है, और यहाँ एक से अधिक डो दी योद्धा पैदा हो चुके हैं। अन्य बातों को छोड़ भी दें तो केवल प्राचीन 8 कबीलों के डोदी पूर्वजों और तोशेगुदी को मिलाकर ही 9 डोदी योद्धा होते हैं, जबकि मूल कहानी में वर्णित लगभग सभी चीजें केवल तोशेगुदी से जुड़े युग से संबंधित थीं। बाकी 8 डोदी योद्धा भले ही बहुत प्राचीन काल के हों, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्होंने अपना कोई नामो निशान ही ना छोड़ा हो। खैर, इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब श्याओ परिवार एक डो लिंग क्लैन बन जाएगा, तब अपने आप पता चल जाएगा कि डोची महाद्वीप में और कौन कौन से प्राचीन युग के रहस्य छिपे हैं। और रही बात अभी अभी मिले 6 साल के डोची साधना इनाम की, तो अगर कोई खतरा ना आए तो इसे संभाल कर रखना ही बेहतर होगा। जब 300 साल तक की साधना जमा हो जाएगी, तब एक साथ इसे मेरे ओरिजिनल बॉडी के लिए इस्तेमाल करूंगा। इससे यकीनन एक ही झटके में 6 स्टार डूशेंग बनकर डीमन लोटस स्पेस को तोड़कर बाहर निकला जा सकेगा। शायद रास्ते में प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम को भी अपने वश में करके श्याओ परिवार की ताकत और नींव बनाया जा सके। इसके अलावा यह जमा की हुई साधना आपातकालीन स्थिति में भी सीधे इस्तेमाल की जा सकती है। आखिरकार यह सिस्टम द्वारा दिया गया इनाम है, इसलिए इसमें न तो कोई बॉटलनेक आएगी और न ही कोई साइड इफेक्ट होगा। अगर किसी शक्तिशाली दुश्मन से सामना हो जाए और उससे न जीत पाऊं और उसी समय मेरी साधना अचानक एक के बाद एक कई स्तर ऊपर पहुंच जाए, तो न जाने दुश्मन के चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा होगा। हे। ठीक उसी समय जब श्याओ चेन को सिस्टम का नया मिशन मिला था, श्याओ परिवार के आंगन में एक काली परछाई प्रकट हुई। सूप की तरह सरकते हुए वह चुपके से एक कमरे में दाखिल हो गई। श्याओ परिवार के हाई ग्रेड डोजे स्तर के गश्ती शिष्य भी उस परछाई को रत्ती भर महसूस नहीं कर सके। कमरे के भीतर एक अत्यंत सुंदर और सुडौल युवा लड़की गुशुंड खड़ी थी। काले कपड़ों में लिपटा एक आदमी लिंग उसके सामने आधा छिपा हुआ झुका। मिस, श्याओ परिवार में अचानक प्रकट हुए वे पूर्वज संभवतः एक डो झोंग स्तर के शक्तिशाली योद्धा हैं। एक डो झोंग योद्धा की संवेदनशीलता बहुत तीव्र होती है, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनके बहुत करीब जाऊं। मैं ये नहीं सुन सका कि वे कमरे के अंदर क्या बातचीत कर रहे थे। श्याओ शुआन एयर ने हल्की सी भौहें सिकोड़ी। डो झोंग स्तर के योद्धा हैं। श्याओ परिवार प्राचीन 8 कबीलों के चाओ क्लैन का वंशज है, इसलिए उनका कोई डोजोंग स्तर का पूर्वज अभी भी जीवित हो तो यह कोई बहुत अजीब बात नहीं है। लेकिन इस वजह से पिताजी ने मुझे जो टास्क सौंपा था, शायद वह अब पूरा ना हो पाए। ये कहते हुए श्याओ श्याओ शूनर की आंखों के कोने में खुशी की एक चमक कौंध गई। लिंगिंग खुद एक दू हुआंग स्तर का शक्तिशाली योद्धा था। वह भला इस युवा लड़की के मन की बात कैसे ना समझता। उसने कहा, अगर यह काम पूरा नहीं भी हो पाता है तो भी कबीले के प्रमुख आपसे बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। श्याओ शुआन एयर ने धीरे से सिर हिलाया। तुम अभी पिताजी को यह संदेश भेज दो। मुझे विश्वास है कि जब उन्हें पता चलेगा कि श्याओ परिवार में अभी भी एक डो झोंग योद्धा जीवित है, तो वे भी बेहद खुश होंगे। जी। इसके अलावा एक और बात है, युवा मालिक शाओ यान जब उस डो झोंग पूर्वज के आंगन से बाहर निकले तो वे बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। वे अपने मुंह में लगातार कुछ न कुछ बुदबुदा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे अब फिर से डोची की साधना शुरू कर सकते हैं। श्याओ शुआनेर के चेहरे पर तुरंत अपार खुशी छा गई। क्या सच में? क्या श्याओ यान भाई की प्रतिभा सचमुच वापस लौट आई है? हालांकि मैं खुद ये नहीं पता लगा सका कि युवा मालिक श्याओ यान के शरीर में क्या समस्या थी, लेकिन एक डो झोंग स्तर का शक्तिशाली योद्धा शायद सचमुच उनकी समस्या का समाधान करने में सक्षम हो। लिंग यिंग की आवाज में थोड़ा दुख और निराशा झलक रही थी, क्योंकि इस मामले में उसने अपनी युवा मालकिन को निराश किया था। दरअसल याओ चेन की दिव्य हेवनली सोल पावर की छिपने की क्षमता इतनी उत्कृष्ट थी कि एक सामान्य डो झोंग के लिए भी उसका पता लगाना बेहद कठिन था। लेकिन शाओ चेन के पास तो डो शेंग स्तर की आत्मा थी। दुर्भाग्य से लिंग यिंग को यह असली वजह नहीं पता थी और उसे लग रहा था कि वह शाओ यान की समस्या सुलझाने से बस थोड़ा सा ही चूक गया था। अंकल लिंग, आप अब जा सकते हैं। लिंग यिंग समझ गया कि मालकिन अब श्याओ यान से मिलने जाने वाली हैं। उसने मन ही मन एक ठंडी सांस भरी और उसकी परछाई तेजी से कमरे से गायब हो गईं। हालांकि इस समय श्याओ परिवार में एक डो झोंग योद्धा मौजूद था, लेकिन प्राचीन गुक्लैन की तुलना में यह अंतर अभी भी जमीन और आसमान जितना बड़ा था। और लिंग यिंग का अनुमान बिल्कुल सही निकला। श्याओ शुआन एयर कमरे से निकलते ही सीधे श्याओ यान के कमरे की ओर बढ़ गई। उसकी आंखों और चेहरे पर खुशी की ऐसी मुस्कान तैर रही थी जिसे छिपाना नामुमकिन था। रास्ते में श्याओ परिवार के समकालीन बराबर उम्र के शिष्य उसे देखकर मंत्रमुग्ध और दीवाने से होने लगे। शुआन एयर बहन कितनी खूबसूरत लग रही है। पता नहीं आज उसे ऐसी कौन सी खुशी मिल गई है जो वह इतनी खिलखिलाकर मुस्कुरा रही है। अपने होश में आओ।
श्याओ परिवार के एक बड़े उम्र के शिष्य ने उस दीवाने बने शिष्य के सिर पर एक थप्पड़ मारा। सपने देखना बंद करो। शुआन एयर बहन कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, उसकी आंखों में श्याओ यान के अलावा कोई और इंसान नहीं दिखता। शायद वह श्याओ यान की वजह से ही इतनी खुश होगी। श्याओ यान तो अब एक बेकार स्लैश कचरा बन चुका है, फिर भी वह शुआन एयर बहन की पसंद और प्यार पाने का हकदार कैसे हो सकता है? फुसफुसाओ मत। श्याओ यान आखिरकार क्लैन लीडर का बेटा है, फालतू बातें मत बको। उसी समय एक सुडौल और लंबे कद का लड़का श्याओ निंगादी खुशी से दौड़कर आती हुई श्याओ शुआनियर को देखकर उससे हाथ उठाकर नमस्ते करने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने बाकी लोगों की बातें सुनी, उसकी श्याओ निंग की आवाज सुनकर उसका हाथ हवा में ही थम गया। दोनों एक दूसरे के पास से गुजर गए, लेकिन श्याओ शुआन एयर ने उसकी ओर ध्यान तक नहीं दिया। या यूं कहें कि इस समय श्याओ शुआन एयर के दिमाग में सिर्फ श्याओ यान की साधना करने की टैलेंट वापस आने की बात ही घूम रही थी, इसलिए उसका ध्यान किसी और पर गया ही नहीं। श्याओ निंग ने दूर जाती हुई श्याओ शुआन एयर की पीठ को देखा और उसके सुंदर चेहरे पर ईर्ष्या और जलन का भाव आ गया। श्याओ यान। दूसरी ओर श्याओ जानबैक माउंटेन के छोटे मकान से निकलने के बाद सीधे परिवार के अहाते से बाहर चला गया। वह वुटन सिटी की सड़कों पर सीना चौड़ा करके बड़ी शान और खुशी से चल रहा था। आखिरकार आज घर में इतनी सारी खुशियां एक साथ जो आई थीं। न केवल उन्हें यह पता चला था कि उनका परिवार एक महान डोदी कबीले का वंशज है, बल्कि यह भी पता चला कि उनके परिवार के एक डूशेंग स्तर के पूर्वज अभी भी जीवित हैं। भले ही इस समय उनका केवल एक दाओजोंग क्लोन ही यहाँ था, लेकिन श्याओ परिवार के पास जियामा एम्पायर की किसी भी ताकत या संप्रदाय से न डरने की अपार शक्ति आ चुकी थी। इसके अलावा पूर्वज ने खुद उसकी मदद करके उसे 9 स्टार ग्रेड ऑफ मास्टर के स्तर पर पहुंचा दिया था, जिससे पूरे श्याओ परिवार की ताकत में बहुत बड़ा उछाल आया था। इतना ही नहीं, शाओ यान का डोची की साधना न कर पाने का सबसे बड़ा मानसिक तनाव भी आज ही दूर हो गया था। अगर उसे पूरा यकीन न होता कि वह असली दुनिया में ही है, तो उसे लगता कि वह कोई सुंदर डेड्रीम देख रहा है। कुछ ही देर में शाओ झान वुटान शहर में स्थित मित्रे ऑक्शन हाउस की शाखा में पहुंच गया। मित्रे ऑक्शन हाउस पूरे देश में फैला एक बड़ा नेटवर्क था। अगर उच्च स्तरीय दुर्लभ जड़ी बूटियां खरीदनी हो, तो इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती थी। वुटान शहर के शीर्ष शक्तिशाली पुरुषों में से एक होने के नाते शाओ झान के मित्रे ऑक्शन हाउस पहुंचने पर उनका उचित सम्मान और स्वागत किया गया। राजधानी से नई नई आई मुख्य प्रभारी या फेई ने खुद आकर उनका स्वागत किया। श्याओ कबीले के प्रमुख लीडर श्याओ, आप खुद हमारे मित्र ऑक्शन हाउस पधारे हैं। कोई खास काम है क्या? लाल रंग का खिपाव पहने, जो उसके शरीर के सही और आकर्षक आकार को बखूबी उभार रहा था, या फेई अपनी पतली और लचीली कमर मटकाते हुए श्याओ झान के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। श्याओ झान की नजरों में जरा सा भी असामान्य बदलाव या आकर्षण नहीं आया। उसने पूरी तरह शांत रहते हुए या फेई को जड़ी बूटियों की 2 लिस्ट सौंप दी। या फेई पहली बार श्याओ झान से नहीं मिल रही थी, वह उसे अच्छे से समझती थी। जब श्याओ झान की पत्नी जीवित थी, तब उसकी नजरों में अपनी पत्नी, बच्चों और परिवार के अलावा कोई नहीं था, और पत्नी के देहांत के बाद उसने अपनी पूरी ऊर्जा अपने बच्चों के पालन पोषण और परिवार के विकास पर लगा दी थी। इसलिए श्याओ झान को खुद को बिना किसी गलत नियत के शांत नजरों से देखते पाकर उसे कोई हैरानी नहीं हुई। श्याओ झान द्वारा दी गई जड़ी बूटियों की दोनों सूचियों को लेकर या फई उन्हें पढ़ने लगी। पहली सूची को देखकर उसके चेहरे के भावों में कोई खास बदलाव नहीं आया, क्योंकि वह सूची श्याओ चेन द्वारा दी गई सूची नहीं थी, बल्कि घर से निकलते समय श्याओ यान ने श्याओ झान को दी थी। याओ चेन शाओ यान के लिए सेकंड ईयर की एक ऐसी गोली बनाना चाहता था जो डोजे स्तर पर साधना की गति को बहुत तेज कर देती है। चूंकि याओ चेन की पहचान शाओ परिवार के सामने पहले ही उजागर हो चुकी थी, इसलिए अब उन्हें मूल कहानी की तरह छिपकर काम करने की कोई जरूरत नहीं थी, जिससे शाओ यान को छिपकर जड़ी बूटियां खरीदनी पड़ती थीं और छिपकर गोलियां बनानी पड़ती थीं। शाओ झान अपने बेटे के मामलों को लेकर नेचुरली बेहद गंभीर रहता था, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के यह जड़ी बूटियों की सूची ली और सीधे मित्रे ऑक्शन हाउस चला आया। इस जड़ी बूटी की सूची में लिखी सभी चीजें हमारे ऑक्शन हाउस में उपलब्ध हैं। मुझे बस यह जानना है कि आपको इसकी कितनी मात्रा चाहिए। जड़ी बूटियों की सूची पढ़ने के बाद या फेई की सुंदर आंखें शाओ झान पर जा टिकीं, लेकिन शाओ झान का अगला जवाब सुनते ही वह पूरी तरह हक्की बक्की रह गई। शाओ झान ने अपना बड़ा हाथ हवा में लहराया और बड़े रौबदार अंदाज में कहा, जितनी भी हों मुझे सब चाहिए। आखिरकार फाउंडेशन एलिक्सर बहुत ही बढ़िया चीज थी। इसे कबीले के सभी युवा सदस्यों के लिए व्यवस्थित किया जा सकता था। इस तरह परिवार में तेजी से कई नए दूजे योद्धाओं को तैयार किया जा सकता था। शाओ झान की यह प्रतिक्रिया देखकर या फेई की नजरें उस जड़ी बूटी की सूची पर गहरी और गंभीर हो गईं। आखिर इस सूची से कौन सी दवा या गोली बनाई जाने वाली है? या फेई खुद कोई अल्केमिस्ट नहीं थी, इसलिए वह उसमें कुछ खास नहीं समझ सकी। उसने मन ही मन उस जड़ी बूटी की सूची को याद रख लिया और सोचा कि शाओ झान के जाने के बाद वह मास्टर गुनी को यह सूची दिखाकर सलाह लेगी। हालांकि यह या फेई का केवल एक पल का विचार था। हैरान होने के तुरंत बाद उसने अपनी पेशेवर कार्यकुशलता दिखाई। लीफ ग्रास, पर्पल लीफ ऑर्किड और फर्स्ट ग्रेड मॉन्स्टर कोर, ये कोई बहुत महंगे नहीं हैं। प्रति सेट 1000 सोने के सिक्के लगते हैं। चूंकि आप इतनी बड़ी मात्रा में खरीद रहे हैं, इसलिए मैं अपनी ओर से आपको 20% की डिस्काउंट देती हूं, यानी 800 सोने के सिक्के प्रति सेट। इस समय हमारे ऑक्शन हाउस में लगभग 23 सेट उपलब्ध हैं और ऊपर के पैसे हटाकर कुल मिलाकर 18,000 सोने के सिक्के होंगे। शाओ झान ने सिर हिलाया। 23 सेट फाउंडेशन एलिक्सर परिवार के युवा शिष्यों के कुछ समय के इस्तेमाल के लिए काफी थे। या फेमस, कृपया आप दूसरी जड़ी बूटी की सूची भी देख लीजिए। या फेई ने हल्के से सहमति जताई
और दूसरी जड़ी बूटी की सूची उठाई। इसे देखते ही उसकी आंखें चौंक कर फैल गईं। कम से कम 50 साल पुराना इंक लीफ लॉर्ड्स, स्नेक फ्रूट, जायंट स्पिरिट ग्रास और सेकंड ग्रेड वाटर एट्रीब्यूट मॉन्स्टर कोर, ये सब तो गैदरिंग चीपेल बनाने की सामग्रियां हैं। क्या श्याओ परिवार ने किसी फोर्थ टीयर के अल्केमिस्ट को काम पर रखा है? लेकिन श्याओ परिवार की वर्तमान हैसियत और ताकत को देखते हुए यह कैसे संभव हो सकता है? यफेई ने अपना सिर उठाया और बेहद गंभीर नजरों से श्याओ झान की ओर देखा। श्याओ कबीले के प्रमुख, क्या आप गैदरिंग चीप एल बनवाने वाले हैं? श्याओ झान ने पूरी तरह शांत रहते हुए सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल। तो आपको इसकी कितनी सामग्री चाहिए? सिर हिलाते हुए यफेई ने सूची में थोड़ा और नीचे देखा और देखते ही अचानक उसकी सांसें थम गईं। 5 ड्रैगन ग्रास, एक 100 साल पुराना जायंट स्पिरिट लॉर्ड्स, एक 100 साल पुराना सोयांग फ्लावर, सोल ट्रांसफॉर्मिंग वाइन। इनमें से हर एक जड़ी बूटी की दुर्लभता और कीमत गैदरिंग चीप एल की पूरी सामग्री को मिलाकर भी उससे कहीं ज्यादा महंगी है। शाओझान, इतनी हाई टियर जड़ी बूटियां क्यों खरीद रहे हैं? क्या वे 5वां टियर की कोई गोली बनाने जा रहे हैं? यह अलग बात है कि श्याओ परिवार इसे खरीदने की औकात रखता है या नहीं, लेकिन अगर वे खरीद भी लें तो इसे बनवाएंगे कहां से? या फिर अनिश्चितता और असमंजस से शाओझान की तरफ देखने लगी। श्याओ कबीले के प्रमुख, आपको इसकी कितनी सामग्री चाहिए? शाओझान ने बिल्कुल शांत भाव से अपनी 5 उंगलियां उठाईं। 5 सेठ? श्याओ कबीले के प्रमुख, ये जड़ी बूटियां, इनमें से एक एक सेठ बहुत महंगी है। या फाई की आंखें और भी अधिक गंभीर हो गईं। आखिरकार छोटे से वुटान शहर में आज तक इतना बड़ा ऑर्डर कभी नहीं आया था। आप 5 सेट मांग रहे हैं? भले ही मुझे ये पूछना चाहिए या नहीं, लेकिन क्या आपके श्याओ परिवार के पास इतने सारे सोने के सिक्के चुकाने की क्षमता सचमुच है? श्याओ झान ने स्वाभाविक रूप से कुल कीमत का अंदाजा लगा लिया था। वर्तमान शाओ परिवार के लिए इन सभी जड़ी बूटियों को एक साथ खरीदना वास्तव में काफी कठिन और भारी काम था। लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि वुटान शहर का मित्र ऑक्शन हाउस सिर्फ एक शाखा है। इतने कम समय में वे खुद इतनी सारी उच्च स्तरीय जड़ी बूटियां नहीं दे सकते थे। तब तक श्याओ परिवार कुछ फाउंडेशन एलिक्सर और गैदरिंग चीपेल बनाकर बेच सकता था, जो बाकी बचे पैसों का भुगतान करने के लिए निश्चित रूप से काफी होता। श्याओ झान ने उल्टा सवाल पूछा, इसकी चिंता मिस या फई को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा मानना है कि आपके वुटान शहर के मित्र ऑक्शन हाउस के पास भी अभी ये सारी जड़ी बूटियां मौजूद नहीं होंगी। मुझे बस ये बताइए कि ये सभी जड़ी बूटियां श्याओ परिवार तक पहुंचाने में कितना समय लगेगा? शाओ झान को इस तरह पूरी तरह शांत और बेफिक्र देखकर या फई भले ही आधी आश्वस्त और आधी शंकित थी, लेकिन वह व्यापार करने से मना भी नहीं कर सकती थी। इसके अलावा उसे खुद पर और अपने ऑक्शन हाउस पर पूरा भरोसा था। पूरे जियामा एम्पायर में किसी भी ताकत या गुट में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह मित्र ऑक्शन हाउस के साथ धोखाधड़ी या झमेला करे। 10 दिनों के भीतर सभी जड़ी बूटियां निश्चित रूप से श्याओ परिवार तक पहुंचा दी जाएंगी। शाओ झान ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। आज मैं जो पहली जड़ी बूटी की सूची और गैदरिंग चीपेल की सामग्रियां लाया था, क्या वे मैं अभी साथ ले जा सकता हूं? या फई मुस्कुराई। बिल्कुल, मैं अभी नीचे कर्मचारियों को आपके लिए जड़ी बूटियां वो लाने का निर्देश देती हूँ। या फई ने हाथ हिलाकर मित्र ऑक्शन हाउस के एक कर्मचारी को बुलाया, उसे 2-3 निर्देश दिए और फिर से श्याओ झान की ओर देखा। श्याओ कबीले के प्रमुख, वैसे इतनी सारी जड़ी बूटियां खरीदकर आप क्या करने वाले हैं? क्या श्याओ परिवार ने किसी हाई टियर अल्केमिस्ट को आमंत्रित किया है? या फे की सुंदर आंखें झिंचकीं और उसके शरीर से आकर्षण और सम्मोहन का एक हल्का सा प्रभाव फैलने लगा। अगर कोई साधारण युवक या कमजोर आत्मनियंत्रण वाला व्यक्ति होता तो वह निश्चित रूप से उसकी इस अदा से गहराई से आकर्षित हो जाता और उसका शरीर तपने लगता। हालांकि श्याओ झान पर इसका रत्ती भर भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसकी आंखें पूरी तरह साफ और शांत रहीं। अपने परिवार के आंतरिक मामलों के बारे में पूछताछ सुनते ही उसका चेहरा अचानक गंभीर और सख्त हो गया। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। मुंह की खाने के बाद यफई को मन ही मन थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसने अपने चेहरे के भावों पर इसे बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने दिया। मैं तो बस उत्सुकता में पूछ रही थी, कृपया श्याओ कबीले के प्रमुख गुस्सा ना हो। आप यहाँ आराम कीजिए, मैं जाकर आपके काम में थोड़ी तेजी लाती हूँ। वह भी जानती थी कि यहाँ रुकने से सिर्फ अवांछित शर्मिंदगी ही बढ़ेगी, इसलिए उसने माफी मांगी और कमरे से बाहर निकल गई। शाओ झान के चेहरे का भाव थोड़ा शांत हुआ और उसने सिर हिला दिया। बहुत ज्यादा समय नहीं बीता था कि याफेई जड़ी बूटियों से भरी एक इंटरफियरेंस रिंग लेकर वीआईपी बॉक्स में लौट आई। एक हाथ से पैसे और दूसरे हाथ से सामान का लेन देन हुआ। शाओ झान बहुत तेजी से मित्र ऑक्शन हाउस से बाहर निकल गया। शाओ झान को दूर जाते देखकर याफेई के पास खड़ी एक छोटी सर्वेंट ने आगे बढ़कर धीमी आवाज में कहा, मिस याफेई, मुझे अभी अभी पता चला है कि आज शाओ परिवार में एक बहुत बड़ी घटना घटी है। क्या बड़ी घटना? सुनने में आया है कि शाओ परिवार में उनके एक पूर्वज प्रकट हुए हैं। अफवाह है कि वे आसमान से उतर कर आए थे और वे संभवतः एक डो वांग स्तर के शक्तिशाली योद्धा हैं। डो वांग पूर्वज, या फई ने धीमी आवाज में दोहराया। फिर उसने आज शाओ झान द्वारा खरीदी गई ढेर सारी उच्च स्तरीय जड़ी बूटियों के बारे में सोचा। क्या शाओ परिवार के ये पूर्वज एक उच्च स्तरीय अल्केमिस्ट भी हैं? लगता है सालों पहले शाओ परिवार के पुराने कबीले प्रमुख भी एक डो वांग योद्धा ही थे, इसलिए शाओ परिवार में किसी अन्य डो वांग योद्धा का होना असंभव नहीं है। अगर यह बात सच है तो लगता है कि वुटन सिटी का मौसम बहुत जल्द बदलने वाला है। या फेई ने अपने पीछे खड़े गार्ड की ओर देखा और गंभीरता से कहा, नीचे संदेश पहुंचा दो, हमारे मित्र कबीले को वुटान शहर में सभी के प्रति पूरी तरह न्यूट्रल रहना है।
लेकिन अगर श्याओ परिवार से जुड़ा कोई मामला आता है तो हम श्याओ परिवार का थोड़ा समर्थन कर सकते हैं, पर किसी भी अन्य ताकत या गुट का पक्ष बिल्कुल नहीं लेना है। जी, मित्र ऑक्शन हाउस से अभी कुछ ही दूरी पर पहुंचा था कि श्याओ झान का सामना लोगों के एक समूह से हो गया। सबसे आगे सफेद कपड़े पहने एक भारी भरकम और विशालकाय आदमी चल रहा था। उसका शरीर तो बहुत बलिष्ठ था और उसे एक उदार दिल इंसान होना चाहिए था, लेकिन उसकी आंखें छोटी और ट्रायंगल आइज थीं, जो उसके व्यक्तित्व को काफी चालाक और ठंडे स्वभाव का बना रही थीं। वह श्याओ परिवार और ओबा परिवार के साथ वूटान शहर के 3 ग्रेट क्लैंस में से एक जियाले क्लैन का प्रमुख जालियाबी था। जैसे ही जालियाबी ने मुंह खोला, श्याओ झान तुरंत उसकी मंशा समझ गया। कबीले प्रमुख श्याओ झान, सुनने में आया है कि आपके घर में एक पूर्वज आए हैं जो डो वांग स्तर के शक्तिशाली योद्धा हैं। क्या यह सच है? तुम और ये फैन एक साथ इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हुए थे, लेकिन शुरुआत में ही तुम दोनों अलग हो गए। तुमने सोचा था कि ओरिजिनल स्टोरी की पूरी जानकारी होने का फायदा उठाकर ये फैन के साथ रहोगे और आराम से ग्रेट एम्परर बन